हेलो फ्रेंड्स, अमित टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गंधराज और कुंदा के प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गंधराज का पौधा खरीदते हो नर्सरी से तो आप ये कोशिश करो कि गंधराज का पौधा जो है आप हाइब्रिड वैरायटी का ही लो, देसी वैरायटी का नहीं। क्योंकि देसी वैरायटी में एक तो फूल कम आते हैं और उसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, और हाइब्रिड वैरायटी में इसकी हाइट कम होती है और इसमें फूल भी देसी की अपेक्षा ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके पॉट साइज़ की। दोस्तों, गंधराज और कुंदा का पौधा लगाने के लिए आप कम से कम 10 इंच का पॉट लें। दोस्तों, मेरे इन दो पौधों के लिए मैंने 12-12 इंच के दो पॉट लिए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके पॉटिंग मिक्स की। दोस्तों, इन दोनों का पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए मैंने 60% गार्डन सॉइल और 40% वर्मी कंपोस्ट लिया है। साथ में मैं इसमें गमले की साइज के अनुसार, अगर मेरा गमला 12 इंच का है तो 1.5 मुट्ठी नीम खली भी इसमें मिलाऊंगा। दोस्तों, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा। दोस्तों, गार्डेनिया और कुंदा के पौधे को कॉम्पैक्ट सॉइल चाहिए। दोस्तों, ये मेरा पॉटिंग मिक्स मिल चुका है। अब मैं इसको रिपोर्ट करूंगा। दोस्तों, पौधे को पॉट में रिपोर्ट करने से पहले हमें ये देख लेना है कि गमले में छेद है या नहीं। अगर गमले में छेद नहीं है तो हमें छेद कर लेना है और उसको दिए या मिट्टी के गमले के टुकड़े से इस छेद को हमें ढक देना है, और ये टुकड़े जो हों थोड़े टेपर टाइप में हों। और दोस्तों, उसके बाद गमले को इस तरह आधा हमें पॉटिंग मिक्स से भर लेना है। और दोस्तों, उसके बाद पौधे को हमें ग्रो बैग से बड़ी ही सावधानी से इस तरह किसी ब्लेड या कैंची से सावधानी पूर्वक ग्रो बैग को काटकर पौधे को बड़ी ही सावधानी के साथ हमें निकाल लेना है। दोस्तों, पौधे को बड़ी ही सावधानी के साथ इस तरह से ग्रो बैग से निकाल लेना है। ग्रो बैग से निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पौधे की रूट बॉल क्षतिग्रस्त ना हो। अगर पौधे की रूट बॉल क्षतिग्रस्त होती है तो पौधा रिपोर्ट सॉकिंग में जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद पौधे को गमले में सही से रखें और चारों तरफ से इसमें पॉटिंग मिक्स को भर दें। और दोस्तों, पॉटिंग मिक्स चारों तरफ से भरने के बाद हल्के हाथों से इसको दबा दें। दोस्तों, ठीक वैसी ही प्रोसेस हमें कुंदे के पौधे के साथ करनी है। इसको बड़ी ही सावधानी से ग्रो बैग से निकालकर हमें इसके गमले में शिफ्ट कर देना है।
दोस्तों, और इस तरह हमें पौधे को गमले में रिपोर्ट कर देना है। दोस्तों, रिपोर्ट करते समय हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि पौधे को रिपोर्ट करते समय गमला ऊपर तक ना भरें, इसको 1 से 1.5 इंच खाली रखें। दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे करूंगा। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छी तरह पौधे पे फंगिसाइड का स्प्रे करने के बाद बचे हुए लिक्विड को हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं, ताकि मिट्टी से किसी प्रकार के फंगस का हमें डर ना रहे। दोस्तों, इसकी मिट्टी में भी फंगिसाइड का हमें प्रयोग कर लेना है, कुछ इस तरह। और इसके बाद इसमें वाटरिंग कर देनी है। दोस्तों, उसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। दोस्तों, मैं आप लोगों से 2 बात शेयर करना भूल गया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, पौधों को रिपोर्ट करने के बाद हमें 4 से 5 दिन सेमी शेड एरिया में रखना है, उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। और खाद हमें इन पौधों में 10 से 12 दिन के बाद ही देनी है।